13/8/63 का दूसरे पेज के अंत में बात चल रही थी कि सभी से जास्ती सुख इस धर्म वालों को है। वहाँ पवित्रता, सुख, शांति सभी कुछ है, क्योंकि वहाँ कोई दूसरा धर्म नहीं होता है जो ठक ठक हो। यहाँ तो इस दुनिया में देखो कितना आपस में लड़ते रहते हैं, और पंचायत में भी लड़ते रहते हैं। तेरह 8/63 की वाणी का तीसरा पेज। तो ये पंचायती राज्य भी चल नहीं सकता है, क्योंकि पंचों में वो ताकत नहीं रह गई है। राजाओं में तो फिर भी ताकत रहती है, क्योंकि राजा ही तो परमपिता परमात्मा ही आकर के सिखाते हैं, और तो कोई सिखा ही नहीं सकता। तो राजाओं में ताकत रहती है, क्योंकि ईश्वर अर्थ दान करने से राजा ही पद मिलता है। तो उनमें ताकत रहती है। आज तो प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है, तो प्रजा में कोई ताकत नहीं है। जब कोई ताकत न रहे तब फिर विनाश हो। ऐसा विनाश होगा जो कोई भी अपन को बचा नहीं सकेंगे। अभी तो देखो अपने को खत्म करने के लिए मूसल निकाले हैं। महाभारत में लिख दिया है पेट से मूसल निकाले। अब ये तो बुद्धि रूपी पेट की बात है, जहाँ से ये मिसाइल्स निकलते हैं। तो ये बुद्धि से साइंस निकाली है। ऐसी तामसी बुद्धि है जो अपने ही कुल का विनाश करने वाले हैं। बाकी बाबा पर कोई दोष थोड़ा ही रख सकते हैं। तो शास्त्रों में नाम दे दिया है, हर हर बम बम। बाकी मेरे पर दोष धरने की तो बात ही नहीं है। बाबा ने युक्ति ऐसी रची है जिस युक्ति को कोई भी नहीं जानता। आपस में ही लड़ झगड़ करके खत्म हो जाएंगे। बाकी बाबा थोड़े ही किसी को मारते हैं। शास्त्रों में तो दिखाया है, सुदर्शन चक्र घुमाते गए और सबके गले काटते गए। परंतु ये तो सब नॉनसेंस बातें हैं। तो आत्मा को कहा जाता है।
दर्शन चक्र 84 के चक्र को देखने को कहा जाता है। अपनी अपनी आत्मा के 84 जन्मों का जब साक्षात्कार होता है तब पता चलता है कि परमात्मा बाप तो एक है, वो कोई सर्वव्यापी नहीं है। और वो ही बाप आकर के एक एक को साक्षात्कार कराए देते हैं, ज्ञान के द्वारा बताए देते हैं कि अपना अहंकार खो दो, जैसे कि सार काट देते हैं। बाकी सुदर्शन चक्र घुमाया, गला काट दिया, ये तो नॉनसेंस बातें हैं। है तो देह अभिमान खत्म करने की बात। ये सुदर्शन चक्र, गदा, कमल का फूल, इन सब बातों का अर्थ तुम समझ गए हो। कमल का फूल तुम्हारे न्यारे न रहने की निशानी है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में डुबोए देते हैं, फिर निकालते हैं तो एक बूंद भी कीचड़ की नहीं रहती। तुम जानते हो कि अभी हमको कमल फूल समान पवित्र रहना है, भले हम कीचड़ की दुनिया में रहे पड़े हैं, परंतु बुद्धि से पवित्र रहना है। बुद्धि लिम्पायमान नहीं होनी चाहिए। और ये गदा है माया को मारने के लिए, चक्र है सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने का ज्ञान। वो ज्ञान का चक्र बुद्धि में फिरता रहता है। तुम लाइट हाउस हो, तुम तो सब युगों को जानते हो। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर बार बार कैसे रिपीट होते हैं। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। तो ये ड्रामा का राज बड़ा सहज है। इसमें भी आदि सनातन धर्म डीटीज में है। आधा कल्प 2 पार्ट में चलता है। सतयुग और त्रेता, बाद में फिर और धर्म आते हैं। बाद में भी हमारा धर्म रहता है। हाँ, प्रायः लोप की स्टेज में आ जाता है। तो हमारा धर्म भी है और धर्म भी है। हमारे धर्म के सिर्फ निशान रह जाते हैं। मनुष्य तो ये नहीं जानते हैं कि न लक्ष्मी नारायण ने कब और कितने जन्म लिए और कितना समय राज्य किया। ये नारायण से नर कैसे बनते हैं और फिर नर से नारायण कैसे बनते हैं। कौन इनको नर से नारायण बनाता है, कब बनते हैं, सिवाय तुम्हारी कोई नहीं जानता।
अभी बाबा लक्ष्मी नारायण का चित्र बनवाए रहे हैं। उसमें लिखना है कि लक्ष्मी नारायण का वंश का संवत कौन सा है, ये भी लिखना है। 1250 वर्ष सूर्यवंशी राज्य चला। फिर सूर्यवंशी से चंद्रवंशी बने। चंद्रवंशी घराने में भी 1250 वर्ष राज्य किया। फिर द्वापर से इस्लामी बौद्धी आए, इनको भी 2500 वर्ष हुए। तो ये सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम्हारी बुद्धि में होनी चाहिए। तुम्हारे सिवाय तो और कोई भी त्रिकालदर्शी नहीं है, क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र किसी को है ही नहीं। इसी को कहा जाता है तीसरा नेत्र, जिसको कहते हैं दिव्य चक्षु। तुम्हारी आत्मा इन आर्गन्स द्वारा पढ़ती है। तुम्हारी आत्मा कहेगी अभी हम देवता बनते हैं। वास्तव में तो आत्मा ही पुण्यात्मा और पापात्मा बनती है। अभी हमारी आत्मा शूद्र बनी है, क्योंकि तमो प्रधान चोला मिला है। फिर अभी हम जाकर के फर्स्ट क्लास चोला पहनेंगे। बाप समझाते हैं तुम देह अभिमानी बन गए थे, अभी फिर से देही अभिमानी बनो। आत्मा ही सुनती है और आत्मा ही सुनाती है, और आत्मा ही आर्गन्स के द्वारा धारण करती है। मैं भी इस मुख द्वारा मुरली सुनाता हूँ। इस मुख द्वारा है, ब्रह्मा के मुख द्वारा मुरली सुनाता हूँ। बाकी कोई काठ की मुरली की बात नहीं है। तो बोलते काहे के लिए है काठ की मुरली? याद क्यों दिला रहे हैं? क्यों कहा काठ की मुरली? क्योंकि जिस मुख के द्वारा सुनाते हैं वो कैसी बुद्धि है? कठ बुद्धि है, बुद्धि चलती नहीं है, इसलिए काठ की मुरली दिखाई दी है। बाकी कोई काठ की मुरली की बात नहीं है। इसलिए बाबा भी कहते हैं अभी इसको ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि मनन चिंतन मंथन नहीं होता था। मनन चिंतन मंथन जिस बुद्धि में चलता है उसको कठ बुद्धि थोड़ा ही कहेंगे। मनुष्य हो तो मनन चिंतन मंथन चलेगा। शिव के मंदिर में तो कौन से जानवर का चित्र दिखाते हैं? बैल का चित्र दिखाते हैं। बैल की बुद्धि चलेगी क्या? नहीं चलेगी। तो देखो सारी समझने की बातें हैं। परमपिता परमात्मा इस मुख का आधार लेकर के सारे ब्रह्मांड सूक्ष्म वतन स्थूल वतन के आदि मध्यंत का राज सुनाते। वो है निराकारी दुनिया।
वहां नो कार्पोरियल शरीर, बरोबर वहां बिगर शरीर आत्माएं रहती हैं और बाप के साथ रहती हैं। कहा जाता है बाप सभी को भेज देते हैं, लेकिन ये सिर्फ समझाने के लिए कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं तो क्राइस्ट आदि सभी आत्माओं को भेज देता हूं। बाद में फिर मैं आता हूं। तो ब्रह्मा की आत्मा को आकर के संहार करता हूं। तुम भी ज्ञान से संगारे जाते हो। ये है ही त्रिकालदर्शी बनने का ज्ञान। मैं श्रृंगारने वाला भी चैतन्य हूं और तुम भी चैतन्य हो। आत्मा है ही सत्चित्त चैतन्य, सत्चित्त आनंद। अभी तुम पतित से पावन बन रहे हो। इस समय तुम ज्ञान सागर के बच्चे मास्टर ज्ञान सागर बन, परंतु कोई ज्ञान नदी भी बनते हैं, पोखरे भी बनते हैं, गड्ढे गड़ीचियां भी बनते हैं। इस समय जो बाप की महिमा है वो तुम्हारी भी महिमा है। वो प्यार का सागर है तो तुमको भी मास्टर प्यार का सागर बनना पड़े। मास्टर उसे कहा जाता है जो प्रैक्टिकल करके दिखावे। मेरे को तो अपना शरीर ही नहीं है, मैं तो पराये शरीर का आधार लेता हूं। तो वो ज्ञान का सागर है, तुम मास्टर ज्ञान सागर बने हो, पवित्रता का भी सागर बन रहे हो। तुम्हारी पवित्रता 21 जन्म चलती है, तो सतयुग में तुम्हारी महिमा हो जाती है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। बाकी बाप की महिमा अलग है। इस समय तुम ब्राह्मणों की महिमा अलग है, फिर भविष्य में देवताओं की महिमा अलग होगी। तो सतयुग से नीचे उतरो, 14 कला चंद्रवंशी बन जाते, फिर वो सतयुग की महिमा उड़ जाती है। अभी हम फिर से वो देवता बन रहे। तो ये सारा राज समझना है और समझाना है। तुम्हारी प्रतिज्ञा है बाबा हम आपसे सुनकर फिर औरों को सुनावेंगे। मैं आप समान सो देवता बनाऊंगी। बच्चे सर्विस करते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तुम जानते हो अभी हम बेहद बाप के बेहद के बच्चे बने, फिर हम बेहद के मालिक बनेंगे। अगर उस बेहद के बाप का हाथ छोड़ दिया और कलयुगी संबंधों में घुस गए तो फिर तुमको जरूर रोना पड़ेगा। 13/8/63 की वाणी का 4था पेज। बाबा ने समझाया है
उस समय सभी के किए हुए अनेक जन्मों के पापों का साक्षात्कार कराऊंगा और साक्षात्कार करा के सजा देता जाऊंगा। फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। अगर ट्रेटर बने तो चांडाल जाकर के बनेंगे। तो कोई ऐसे हैं जो बहुत पाप भी करते हैं। अगर बच्चा बन करके घर में रहते हुए भी फिर भी पाप किया तो 100 गुना दंड मिलता है और पद भी भ्रष्ट होता है। फर्क तो जरूर पड़ जाएगा। बल सुखी तो सभी होंगे। बात सत्युग त्रेता में प्रजा भी सुखी होगी, परंतु पद तो नंबरवार होंगे ना। तो ऐसे नहीं कि सूर्यवंशी के दास दासी बने अथवा प्रजा बन जावे। हर एक को अपना पूरा शो करना है। बीती बीती बातों को देखते जाओ। बाबा के अच्छे अच्छे बच्चे आज हैं, कल मर जाते हैं। कोई कहते हैं बाबा आप संभाल क्यों नहीं करते हो बच्चों की? अरे मैं क्या संभाल करूंगा? ये तो उनको एक शरीर छोड़ दूसरा लेना ही है। अपने अपने कर्मों का हिसाब किताब है। हम तो साक्षी होकर के देखता रहता हूं। समझते हैं फलाना मर गया। बाबा तो कहते हैं अम्मा मरे तो हलवा खाओ, बाप मरे तो भी हलवा खाओ। सभी अपना पार्ट बजाते हैं। साक्षी होकर के देखने के लिए अशरीरी बनना पड़े तो बाप भी साक्षी हो ड्रामा को देखते हैं। ये ड्रामा में नूद है, विघ्न भी आते रहते हैं। कोई कहते हैं परमपिता परमात्मा तो समर्थ है, फिर विघ्नों को दूर क्यों नहीं करते हैं? अरे ये विघ्न तो ड्रामा में गाए हुए हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ है, असुरों ने यज्ञ में कचरा डाला। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में असुर जरूर विघ्न डालेंगे। अत्याचार होंगे। अभी तुम बच्चे सुनते हो, सुन करके फिर धारणा करनी है। माँ बाप को फॉलो करना है और 5 विकारों को पूरा जीतना है। अभी घड़ी घड़ी आहार खाने का समय नहीं है। कई बच्चे भूल को छुपाते भी रहते हैं। तो ऐसे नहीं है कि हम विकार में गए तो शिव बाबा तो जानते ही हैं। ऐसे कह करके समझ करके छोड़ नहीं देना है। क्या करना है? साकार को जरूर बताना है। अभी तुम तो जानते हो
कि बाप बगैर डाडा कैसे मिलेगा। डाडा ही नहीं मिलेगा तो डाडे का वर्षा कैसे मिलेगा। तो डाडे और पोते के बीच में ये बाबा है। बाबा के बच्चे नहीं बने तो डाडे के कैसे बनेंगे। डायरेक्ट तो कोई भी बन नहीं सकता, बीच में बाप जरूर चाहिए। कोई पाप करते हैं तो मीडिया वाले बीच बाप को जरूर सुनाना पड़े। वो बिचौलिया बन सुनता जाएगा। तो मैं भी सुनता जाऊंगा। बच्चे बहुत छुपाते हैं, बतलाते नहीं हैं। बतलाने में लज्जा आती है। सर्जन को बीमारी नहीं सुनावेंगे तो दवा कैसे करेंगे। फिर तो और ही बीमार पड़ जाएंगे। बतावेंगे नहीं तो इनको कैसे पता पड़े। इनको पता ही नहीं पड़ेगा तो सावधानी कैसे देंगे। तो ये भी सुनेंगे तो सावधानी देंगे। तुम भी सर्जन हो, कोई बड़ा सर्जन है, कोई छोटा सर्जन है, क्योंकि सर्जन भी तो नंबरवार होते हैं ना। हमारे में भी कोई बहुत कमाई करते हैं, कोई थोड़ी करते हैं। कोई तो बिल्कुल कमाई करना सीखते ही नहीं। तो ऐसों का फिर क्या हाल होगा। जा करके जन्म जन्मांतर दास दासी बनते रहेंगे। पूरा पढ़ना चाहिए, सीख करके फिर औरों को इंजेक्शन लगाना पड़े। और ये ज्ञान का इंजेक्शन लगाना बहुत सहज बात है। वो इंजेक्शन लगाना तो कठिन है। गरम करो, फिर उसमें दवाई डालो, फिर बड़े ध्यान से इंजेक्शन लगाओ, कहीं सुई टूट न जाए। इसमें तो सिर्फ शिव बाबा और वर्षे को याद करना है, बस। कितना सहज है। तो एक होता है हेल्थ का इंजेक्शन और एक होता है वेल्थ का इंजेक्शन। तुम जानते हो संपत्ति से ही सुख मिलता है। अभी बाप आकर के बेहद की संपत्ति, बेहद का सुख देते हैं, जिससे तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। अभी जो संगम युग में बने सो बने, फिर कल्प कल्प वो पद मिलता रहेगा। इसलिए बहुत खबरदारी रखनी चाहिए। ये 84 जन्मों का रिकॉर्डिंग का समय है, रिहर्सल का समय है। अभी की रिहर्सल जन्म जन्मांतर, युग युगांतर, कल्प कल्पांतर चलती रहेगी। अपने सुख के लिए बाप से पूरा वर्षा लेना है। तुम जन्म जन्मांतर के लिए अपना तोहफा बनाते हो तो पूरा पुरुषार्थ करना है। फॉलो फादर और मदर। मम्मा बाबा कहते हो तो पूरी हिम्मत भी रखनी है।
हम तख्त नशीन होकर के ही दिखावेंगे। सब सेवल बच्चे तो छुप नहीं सकते हैं। बाबा मम्मा जानते हैं कौन कौन सी सर्विस करते हैं और कैसी सर्विस करते हैं, और फिर वो किस पद के अधिकारी हैं। सर्विस तो बहुत करनी है। ज्ञान की नदी बनना है, सागर तो बाबा है ही। ये ब्रह्मपुत्र है, ये सरस्वती नदी है। कोई गंगा है, कोई जमुना है, कोई गोदावरी है। नदियां तो बहुत हैं। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे, और सितारों में भी कोई बहुत चमक देन मारने वाले होते हैं, कोई कम चमक मारने वाले होते हैं। ये ज्ञान की बातें हैं। तुम जानते हो ज्ञान की चमक जास्ती किसमें है, तो पूरी दौड़ पहननी चाहिए। शिव बाबा का चित्र ले जाए, सर्विस करो। नहीं तो साकार को नहीं जानेंगे। बोलो ये तो निराकार है। जो भी साकार मनुष्य मात्र हैं, वो सभी इस समय पतित हैं। पतित होने के कारण बेमुखी ही करते रहते हैं। कृष्ण को याद करो। अभी बाप तो कहते हैं कृष्णपुरी में कोई जा ही नहीं सकता, भले कितना भी बड़ा कृष्ण का भक्त हो। हाँ, साक्षात्कार कर सकते हैं, वहां जा तो नहीं सकते। वहां जाने के लिए तो शिव बाबा को सलाम करना पड़े। वो शिव बाबा ही भेज सकते हैं। अभी त्योहार तो सभी पूरे हुए, परंतु सर्विस पर तो जरूर रहना ही है। अच्छा, इसलिए बच्चों को गुड मॉर्निंग, ओम शांति।